हेलो वेलकम टू आवर चैनल टून इनसाइड। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 11 को। अगर आपने एपिसोड 10 नहीं देखी तो लेकिन डिस्क्रिप्शन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी का स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि एक बहुत तेज चीज जापानीज हंटर को पलक झपकते ही मार रही होती है। कि एक जापानीज हंटर उसका पीछा करता है, लेकिन वो चीज उसका भी सर काट देती है। ये ऐसी ताकतवर चीज थी जिसने जापान के एस रैंक्स के हंटर को कुछ ही सेकंड में मार डाला था। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम साउथ कोरिया के एस रैंक्स के हंटर को क्वीन के गार्ड से फाइट करते हुए देखते हैं। मा दोंगवू कहता है कि क्वीन का हर गार्ड एस रैंक का है, लेकिन वो सिर्फ मैजिकल पीस है, तो कोई चांस ही नहीं कि वो हमारे से जीत पाए। कि चाहीन आके क्वीन के गार्ड को अपनी तलवार से दो हिस्सों में काट देती है। माँ दोंगवू कहता है शुक्र है यहाँ ऐसे और नहीं है। तो ब्यूंगो कहता है कोई बात नहीं यार, तुम्हारी सपोर्ट के लिए मैं यहाँ पर हूँ ना। ये सुनकर बेग बोलता है लड़ाई से भागने वाला बंदा सपोर्ट की बात कर रहा है। ये ब्यूंग को एक आर्ट का सर फोड़ देता है और बेग से कहता है तुमने कैसे मिस कर दिया ये बेग। सारे हंटर्स आपस में बातें कर रहे होते हैं कि हम जितना आगे जाएंगे ये और मुश्किल होता जाएगा। लिम कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, ये तो सिर्फ एक स्टार्ट है। कि बेग अपनी स्किल का इस्तेमाल करके क्वीन तक के सारे एरिया को स्कैन कर लेता है। बेग कहता है क्वीन जहाँ के सबसे गहरे चैम्बर के अंदर है और उसकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ हजारों एंट्स और साथ में उसकी एस रैंक्स के पर्सनल गार्ड भी हैं, लेकिन हम उनसे जरूर जीतेंगे। और फिर सारे हंटर्स आगे बढ़ते हैं और इधर एक जापानीज हंटर को मर जाने वाले जापानीज हंटर फुशिमा की ग्लासेस मिलती हैं कि उसका साथी जिसकी नाक चाहीन से भी ज्यादा सेंसिटिव है एक बहुत ही खतरनाक ऑरा फील करता है। वो डर के मारे अपने आप को ही आइस में फ्रीज कर लेता है, मगर फिर भी वो मारा जाता है। हम यहाँ कनाया और आतोशी कामामोटो को देखते हैं जिनका टीम चार्ली से कनेक्शन टूट गया था। कि अचानक उनके सामने हजारों जायंट आंट्स आ जाते हैं। यहाँ कोरियन एस रैंक हंटर भी क्वीन के चैम्बर तक पहुंच गए थे, जहां बहुत बड़ी एंट्स की फौज क्वीन की हिफाजत के लिए जमा थी। सो ब्योंगू फाइट के लिए सारे हंटर्स की पावर को बूस्ट कर देता है। यहाँ मादोंगू अपना साइज बड़ा कर लेता है और चोई चुंग अपने फुल फायर मैजिक वाली पावर से उन पर अटैक करता है। कि बेग भी अपनी फुल बीस्ट फॉर्म में आ जाता है और दो एस रैंक्स एंट्स को मार देता है। ये देखकर चाहीन कहती है अच्छा तो ये है प्रेसिडेंट बेग की बीस्ट फॉर्म। यहाँ कैमरामैन को वो चैनल वाले बताते हैं कि हमारे चैनल पे 80% से ज्यादा लोग लाइव हैं और वो कैमरामैन क्लोज शॉट के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ब्योंगू उसे रोक देता है और कहता है ये एस रैंक का डंजन है दोस्त, तुम अपनी जान गंवाना चाहते हो क्या, मेरे पीछे ही रहो। यहाँ पूरे कोरिया और कई जगह पर ये फाइट लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही थी। इधर मादुंगू ने भी अपने शील्ड से सबको रोका हुआ था और पीछे से लिम अपने एरो से उन पर हमला कर रहा होता है। कि बेग, चोई चोंग और चाहीन ने कई एस रैंक्स के गार्ड को मार डाला था। ये सब टीवी पर जिन्हू की मॉम, उसकी सिस्टर और हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन को भी देख रहे थे। कि अब वक्त आ जाता है उन एंट्स की क्वीन से फाइट करने का। फाइट स्टार्ट हो जाती है, बातों वो क्वीन को रोकता है जबकि लिम अपने एरो से क्वीन पर हमला करता है और बेग आकर सामने से क्वीन पर हमला करता है, लेकिन क्वीन बेग और बाकी हंटर्स पर एसिड फेंक देती है जिससे वो बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं। कि फौरन ब्योंगू उन्हें हिल कर देता है और कहता है जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता। क्वीन ब्योंगू को देखकर उस पर अटैक करती है, लेकिन मादोंगवू आकर उसे रोक लेता है कि हमारे हीलर से दूर रहो। और इस मौके का फायदा उठाकर चोई भी अपने फुल पावर से क्वीन पर अटैक करता है। कि इसके बाद क्वीन जोर से रोर करती है। बेग कहता है ये मौत से पहले की चीख है और फिर सारे हंटर्स उस पर टूट पड़ते हैं। ब्योंगू चाहीन की पावर को बूस्ट कर देता है और चाहीन अपनी पूरी जान लगाकर क्वीन को खत्म कर देती है। ये सब लाइव देख के सारे लोग बहुत खुश होते हैं। चेयरमैन कहते हैं शुक्र है मिशन पूरा हो गया। यहाँ कोरियन हंटर्स बातें कर रहे होते हैं क्या ये सब खत्म हो गया है, और सारे हंटर्स एक सुकून की सांस लेते हैं। और इधर इमरजेंसी डिपार्ट देखता है कि सारे एंट्स कोरियन हंटर की तरफ बढ़ रहे हैं और उन एंट्स ने चोई का मैजिक बैरियर भी तोड़ दिया है। हंटर्स कहते हैं क्वीन ने मरने से पहले इन सबको अपनी मदद के लिए बुला लिया था। कि उसी पल एंड किंग बीरू उनके सामने आ जाता है। चाहीन उसके भयानक औरे की वजह से नीचे बैठ जाती है। चाहीन कहती है ये कोई आम मैजिकल पीस नहीं, इसका औरा सबसे ताकतवर है।
मातुंगू उससे फाइट करने के लिए आगे आने ही वाला होता है कि उसमें अपनी मौत देकर रुक जाता है। बीरू कोइन के पास जाके उसे खाने लगता है और फिर बहुत जोर की रोल लगाता है कि अगले ही सेकंड वो आकर शाहीन पर पंच करके उसे दीवार पर फेंक देता है। मातुंगू अपना बॉडी का साइज बड़ा कर उस पर हमला करता है, मगर वो अपने दोनों हाथ गवा बैठता है। बीरू बेग और चोई को भी एक सेकंड के अंदर ही फोन में नहला देता है। लिम उस पर एरो शूट करता है, लेकिन बीरू एरो तोड़कर अगले ही पल लिम को मारकर उसे दूर फेंक देता है। मातुंगू बिंगू से हील होने के बाद उसका सामना करता है, लेकिन बीरू उसे किसी खिलौने की तरह इधर उधर फेंकता है और बिंगू को नोटिस करके बीरू अपना हाथ बिंगू के सीने से आर पार कर देता है। बिंगू मरते हुए बेग से कहता है, भागो बेग, यहाँ से भागो। और बीरू सब हंटर के सामने बिंगू को मार डालता है। बेग से देखकर बीरू पर हमला करता है, लेकिन बीरू बेग को पकड़ लेता है और बीरू बोलता है, भागो यहाँ से बेग, यहाँ से भागो। जो कि बिंगू का माइंड था, लेकिन अब बिंगू का माइंड बीरू के पास था। और फिर बीरू कहता है, तुम सब कमजोर हो, तुम सब ने मेरे सोल्जर्स और रानी को मार डाला, तुम्हारा किंग कौन है? और फिर बीरू बोलता है, बाहर कुछ ताकतवर है, और फिर वहां से चला जाता है। यहाँ गोत्र जोजी एक बंदे से बात कर रहा होता है। वो बंदा पूछता है कि एंड्स कोरियन हंटर के पास जा रहे हैं ना? गोत्र जोजी कहता है हाँ, और उनके जिंदा बचने के चांसेस सिर्फ 0% हैं। और इसके बाद वो बंदा कहता है, कोरियन हंटर्स मर जाएंगे और उनकी कंट्री कोलैप्स कर जाएगी, जबकि हम जीतेंगे और इनकी कुर्बानी से हमें इज्जत मिलेगी। बीरू बहुत तेजी से गोत्र जूजी के साइड में खड़ी हंटर मारी इशिदा को मार देता है। गोत्र जूजी किंजो को टीम ब्रावो में जाने का बोलता है और अकेले ही बीरू का सामना करने का फैसला करता है। और गोत्र जूजी कहता है, ये कैसा खतरनाक हो रहा है, ऐसा हो रहा मैंने पहले भी फील किया है जब मैं जिन्हू से फाइट कर रहा था। कि बीरू गोत्र जूजी से कहता है, क्या तुम इंसानों के किंग हो? गोत्र जूजी सोचता है, एक बात करने वाला कीड़ा, और कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं ही हूँ इंसानों का किंग। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम हजारों एंड्स को कोरियन हंटर्स पर हमला करते हुए देखते हैं। चोई चोंग अपने फायर मैजिक से उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा होता है, जबकि बाकी हंटर्स काफी इंजर्ड होते हैं। बेग कहता है, जो ही अब हमारी लास्ट होप है, लेकिन एंड्स की फौज लगातार आगे बढ़ रही थी और हंटर्स पर हमला करने ही वाले होते हैं कि जिन्हू के शैडो सोल्जर निकलकर उन एंड्स को रोक देते हैं। बेग कहता है, ये शैडो सोल्जर कहाँ से आए हैं? कि इधर जिन्हू बोलता है, एक्सचेंज। और सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 11 जहाँ खत्म होती है। ये सीजन की सेकंड लास्ट एपिसोड है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।